फ्रेंड्स, आज हम करेंगे केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नीट के सम बेसिक प्रिंसिपल ऑफ केमिस्ट्री। तो देखिए, सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सपोज द एलिमेंट एक्स एंड वाई कंबाइन टू फॉर्म टू कंपाउंड XY2 एंड X3Y2। तो यहाँ पे दो एलिमेंट्स के बारे में जिक्र किया गया है, एक्स और वाई, जो मिलके कंपाउंड बना रहे हैं XY2 और X3Y2। जब 0.1 मोल XY2 को हम देखते हैं तो उसका वेट मिलता है हमें 10 ग्राम और 0.05 मोल का वेट है X3Y2 का 9 ग्राम। तो देखिए 0.1 मोल ऑफ XY2 का वेट है 10 ग्राम और 0.05 मोल ऑफ X3Y2 वेट 9 ग्राम। अब हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया एटॉमिक वेट ऑफ एक्स एंड वाई। तो देखिए हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे एटॉमिक वेट ऑफ एक्स एंड वाई हम कैसे निकालेंगे। पहले हम देखिए, हम एज्यूम करते हैं लेट जो XY2 है उसमें जो x एलिमेंट है उसका हम वेट एज्यूम कर रहे हैं कितना है x ग्राम, और जो हमारा एलिमेंट y है उसका वेट हम एज्यूम कर रहे हैं y ग्राम। ये किसका एलिमेंट है, y एलिमेंट का। हम अब देखते हैं कि एटॉमिक वेट जो है मॉलिक्यूलर वेट XY2 का वो कितना होता है। तो देखिए x ग्राम प्लस में y के मतलब 2 एलिमेंट्स है तो 2y ग्राम, ये टोटल ये ग्राम है। तो देखिए टोटल क्या है, 1 मोल का वेट है। 1 मोल XY2 का वेट कितना है, x प्लस 2y ग्राम। अब इसमें कितने का वेट हमें गिवन है, 0.1 मोल का वेट गिवन है। तो हम इसे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 0.1 से, x प्लस 2y, जो किसके इक्वल है, हमें गिवन है यहाँ पे 10 ग्राम। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 10 ग्राम। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 0.1 x प्लस में 0.2y इज इक्वल टू 10 ग्राम। ये हमारी क्या हो गई, फर्स्ट इक्वेशन। ओके, अब हम सेकेंड वाले पॉइंट को पढ़ते हैं जिसमें लिखा है 0.05 मोल का वेट है 9 ग्राम, किसके, X3Y2। देखिए यहाँ पे मैं लिखती हूँ X3Y2। अगर मैं इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालूँ तो 3x प्लस में 2y ग्राम। ये कितने का वेट है, 1 मोल का वेट है, और हमें कितने मोल का यहाँ पे गिवन है, 0.05 मोल का। तो 0.05 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए हमें 0.05 से मल्टीप्लाई करके हमें वेट कितना गिवन है यहाँ पे, 9 ग्राम। तो मैंने लिखा है यहाँ पे 9। तो ये कौन सी इक्वेशन हो गई हमारी, सेकेंड इक्वेशन। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। 0.15x प्लस में 0.1y इज इक्वल टू 9। अब देखिए हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ चुकी है और सेकेंड इक्वेशन आ चुकी है। अब हम इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, एक दूसरे से कंपेयर करेंगे। मैं सेकेंड वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ पूरी इक्वेशन को, तो मेरा यहाँ पे आएगा 0.3x प्लस में 0.2y इज इक्वल टू 9। अब मैं आसानी से इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर सकती हूँ। तो देखिए मैं इन सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से माइनस कर रही हूँ। तो 0.3x माइनस 0.1x कितना हो जाएगा, 0.2x। 0.2y आपस में कट जाएगा और 9 माइनस 10, ठीक है, यहाँ पे बचेगा ऑलमोस्ट 1। तो मैंने इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया और आई एम सॉरी 9 2 18 होता है। तो पूरी इक्वेशन को यहाँ पे हमें 2 से मल्टीप्लाई करना था। तो 18 माइनस 10 कितना हो गया यहाँ पे, 8। तो यहाँ पे हम इसे सॉल्व करेंगे। x इज इक्वल टू 8 डिवाइड में 0.2, जो कितना आ गया, 40 ग्राम। हमें x का वेट मिल गया एलिमेंट का 40 ग्राम। अब हमें y का निकालना है, तो हम x की वैल्यू जो है इसमें फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो 0.1 इंटू में 40 प्लस में 0.2y इज इक्वल टू 10 ग्राम। 4 प्लस में 0.2y इज इक्वल टू 10। तो 0.2y के इक्वल हो गया 6 के। तो y किसके इक्वल हो गया, 6 डिवाइड बाई 0.2, 30 ग्राम। तो हमें देखिए यहाँ पे y कितना आया, 30 ग्राम, और x की वैल्यू आ गई 40 ग्राम। तो हम अभी जो हमने क्वेश्चन देखा था उसे चेक करते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन जिसमें देखिए x और y का एटॉमिक वेट पूछ रहा है। तो x का एटॉमिक वेट कितना हो गया हमारे पास, 40 ग्राम, और y का 30 ग्राम। तो इसका आंसर कौन सा होगा, फर्स्ट। थर्ड क्वेश्चन करते हैं जो AIPMT में 2015 में पूछा गया है। देखिए इसमें क्या लिखा है,
20 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट का सैंपल है। हमारे पास कितना ग्राम है मैग्नीशियम कार्बोनेट? 20 ग्राम उसका सैंपल है। तो मैग्नीशियम कार्बोनेट का मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा, जिसका सैंपल कितना है? 20 ग्राम। इसे हमने क्या किया? डिकम्पोज ऑन हीटिंग टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड एंड 8 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो हमने क्या किया? इसे हीट किया, तो हमें यहाँ पे क्या मिला? मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमें इसमें गिवन है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड कितना मिला है हमें? 8 ग्राम। तो हमें यहाँ मिला है 8 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड। व्हाट विल बी द परसेंटेज प्योरिटी ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट इन सैंपल? तो देखिए इसमें हमें पूछा क्या गया है? मैग्नीशियम कार्बोनेट की प्योरिटी पूछी है। तो हम इसे कैसे निकालेंगे कि यहाँ पे ये सबसे पहले हम देखेंगे जो हमने इक्वेशन लिखी है वो बैलेंस है। तो देखिए आप यहाँ पे पूरी इक्वेशन बैलेंस है। इसमें यहाँ पे मैग्नीशियम के 1 मोल है, कार्बन भी 1 मोल है, ऑक्सीजन के भी 3 है। देखिए रिएक्टेंट साइड भी और प्रोडक्ट साइड भी। अब देखिए यहाँ पे मैग्नीशियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? तो मैग्नीशियम का एटॉमिक वेट होता है 24 ग्राम, प्लस में कार्बन का एटॉमिक वेट होता है 12 ग्राम, प्लस में ऑक्सीजन का 16 ग्राम, और इसमें 3 एटम है ऑक्सीजन के, तो मल्टीप्लाई में 3। तो टोटल मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे हम इसका। हम यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे। देखिए 8, 9, 10, 14, 41, तो कितना है टोटल? 84 ग्राम। तो हमारे पास मैग्नीशियम कार्बोनेट का एटॉमिक वेट कितना, मॉलिक्यूलर वेट कितना आ गया? 84 ग्राम। अब यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड गिवन है, तो मैग्नीशियम का एटॉमिक वेट होता है 24 ग्राम और ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 ग्राम। तो टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पे? आप देखिए यहाँ पे हो जाएगा 40। देखिए मैग्नीशियम ऑक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 40 ग्राम। अब कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 44 ग्राम। तो देखिए हमारे यहाँ पास मॉलिक्यूलर वेट है 40 ग्राम, किसका? मैग्नीशियम ऑक्साइड का। इसका मतलब है कि जब 1 मोल मैग्नीशियम कार्बोनेट का बर्न होगा तो हमें कितना मोल मिलेगा? 1 मोल मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा। तो इस 84 ग्राम अगर हमारे पास मैग्नीशियम कार्बोनेट होगा तो हमें कितना मिलेगा? 40 ग्राम। 40 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा। अभी हमें कितना मिल रहा है? 8 ग्राम। हमें मिल रहा है 8 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो हमें पता करना है कि मैग्नीशियम कार्बोनेट के कितना ग्राम होगा। तो हम यहाँ पे यूनिटरी मेथड लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे जो 84 है वो ऊपर आएगा, डिवाइड में 40 इंटू में 8। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 8 5 जा 40 और इसे सॉल्व करेंगे 5 1 जा 5, 34, 5 6 जा 30, 16.8 ग्राम। मतलब जो हमारे पास टोटल सैंपल था 20 ग्राम, उसमें से 16.8 ग्राम क्या है? प्योर मैग्नीशियम कार्बोनेट। क्योंकि हमने यहाँ पे x निकाला है ना यहाँ पे, तो x क्या है हमारे पास? 16.8 ग्राम। तो 20 ग्राम जो टोटल सैंपल है उसमें से 16.8 ग्राम क्या है? मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो हमें पूछा क्या? परसेंटेज प्योरिटी। तो परसेंटेज प्योरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? कितना प्योर हमारे पास सैंपल है, जो हमारे पास 16.8 ग्राम, डिवाइड बाय टोटल सैंपल का अमाउंट जो हमारे पास 20 ग्राम, इंटू में 100। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। देखिए तो हमारे पास यहाँ पे आया 84%। तो हमारे पास जो आंसर आया वो कितना है? 84%। मतलब परसेंटेज प्योरिटी कितनी है मैग्नीशियम कार्बोनेट की? 84%। तो अब देखिए क्वेश्चन में जो ऑप्शन है वो 84% है, डी। तो इसका आंसर हो जाएगा 80। हम फोर्थ क्वेश्चन करते हैं जो पूछा गया है AFMT में 2015 में ही। देखिए इसमें लिखा क्या? व्हाट इज मास ऑफ प्रेसिपिटेट फॉर्म व्हेन 50 मिलीलीटर ऑफ 16.9% सॉल्यूशन ऑफ AgNO3। तो देखिए जब यहाँ परसेंटेज गिवन हो तो इसका मतलब यहाँ पे किससे कंपेयर किया गया है? ग्राम पर मिलीलीटर। जो परसेंटेज स्ट्रेंथ निकाली गई है वो ग्राम पर मिलीलीटर के बेसिस पे निकाली है। इज मिक्सड विद 50 मिलीलीटर ऑफ 5.8% NaCl सॉल्यूशन। तो यहाँ पे टिक कर देते हैं। अब देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले इसमें हमें गिवन है कि AgNO3 प्लस NaCl आपस में कंबाइन करेंगे और क्या बना देंगे। तो देखिए ये कौन सा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो Ag जो है वो Cl, Ag पॉजिटिव, NO3 नेगेटिव है, Na पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव है। तो AgCl बन जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव के साथ अट्रैक्ट करेंगे और कंबाइन कर जाएंगे तो AgCl बन जाएगा, प्लस में NaNO3। तो देखिए यहाँ पे बन जाएगा NaNO3।
अब इसमें से प्रेसिपिटेट कौन होगा, पीपीटी किसका निकलेगा, AgCl का निकलेगा। तो ये क्या है, प्रेसिपिटेटेड। तो इसमें पूछा क्या हमसे, व्हाट इज़ द मास ऑफ प्रेसिपिटेट फॉर्म। तो हमें निकालना है कितना AgCl प्रेसिपिटेट होगा। तो हमें पहले देखना होगा कि हमें कितना अमाउंट AgNO3 और NaCl गिवन है। तो इसमें गिवन है 50 मिलीलीटर ऑफ 16.9% सॉल्यूशन AgNO3, मतलब 16.9% का मतलब है कि 16.9 ग्राम हमारे पास क्या है, AgNO3 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन। परसेंटेज का मतलब यही तो होता है कि 16.9 ग्राम हमारे पास AgNO3 है, अगर हमारे पास सॉल्यूशन कितना है 100 मिलीलीटर, पर हमने लिया कितना है 50 मिलीलीटर, तो इसका अमाउंट क्या कर देंगे, हम हाफ कर देंगे। तो अगर 100 मिलीलीटर में 16.9 ग्राम है तो 50 मिलीलीटर सॉल्यूशन में कितना AgNO3 होगा, तो होगा वो 2 से हम इसे डिवाइड कर रहे हैं तो 8.45 ग्राम AgNO3। तो हमारे पास 8.45 ग्राम AgNO3 होगा 50 मिलीलीटर सॉल्यूशन में, और हमने कितना सॉल्यूशन लिया है 50 मिलीलीटर। तो यहाँ पे AgNO3 का अमाउंट हम लिख लेंगे जो कितना होगा 8.45 ग्राम। सेम हम NaCl का निकालेंगे। NaCl का हमें अमाउंट कितना गिवन है 50 मिलीलीटर ऑफ 5.8% NaCl। इसका मतलब क्या है 5.8% NaCl। यहाँ पे देखिए तो 5.8 ग्राम हमारे पास क्या है NaCl, कितने सॉल्यूशन में 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन में। 5.8 ग्राम NaCl 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन में है, और हमें गिवन कितना है 50 मिलीलीटर। तो मतलब इसका हाफ हमारे पास है 2 से हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास होगा 4.9 ग्राम NaCl, कितने 50 मिलीलीटर सॉल्यूशन में। तो हमारे पास है 4.9 ग्राम NaCl। हम यहाँ पर लिख देंगे 4.9 ग्राम। हमें देखना होगा इसमें कितने मोल्स हैं, तो उसके लिए हमें मॉलिक्यूलर वेट चाहिए। हमारे पास गिवन वेट है, अगर हम इसे मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स। तो AgNO3 का मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालेंगे, यहाँ पे हमें Ag का एटॉमिक वेट गिवन है 107.8, प्लस में नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट 14, प्लस में ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट 16, और इसमें कितने एटम्स है 3, आप देख सकते हैं। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, इसे सेपरेट आउट कर देती हूँ प्रीवियस क्वेश्चन से। देखिए यहाँ पे इसे मैं सॉल्व कर रही हूँ, प्लस में 40 प्लस में 107.8, जो ऊपर लिखा था यहाँ पे मैंने वही चीज़ नीचे लिखी है, प्लस में 107.8। आप भी मेरे साथ साथ सॉल्व करिए। तो देखिए यहाँ पे आया 169.8 ग्राम। अब मैं इसे क्या करूँगी 8.45 ग्राम से डिवाइड कर दूँगी, तो इससे मुझे नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएगी किसके, AgNO3 के। सेम प्रोसेस मैं NaCl में लगाऊंगी, NaCl का मॉलिक्यूलर वेट निकालूंगी। तो Na का एटॉमिक वेट कितना मेरे पास यहाँ पे गिवन भी है 23, और Cl का 35.5। देखिए मैं NaCl का यहाँ लिख रही हूँ, Na का 23 और Cl का 35.5। इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 58.5 ग्राम। तो मैं यहाँ पे डिवाइड करूँगी 58.5 ग्राम। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ़ मोल्स मिल जाएंगे। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ मोल्स कितने आ जाएंगे, आप सब कैलकुलेट कीजिए। देखिए कैलकुलेशन के बाद हमारे पास आ रहे हैं 0.049 मोल। अगर आप दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो दोनों को सेम आएगा अप्रॉक्स, 0.049 मोल। तो आपके पास देखिए 1 मोल AgNO3, 1 मोल NaCl, तो 1 मोल AgCl फॉर्म। इधर 0.049 मोल AgNO3, 0.049 मोल ऑफ NaCl, तो AgCl कितना बनेगा 0.049 मोल, और ये क्या हो जाएगा प्रेसिपिटेट। तो अगर इसका हमें पूछा क्या गया, वेट पूछा गया, तो अगर हम 0.049 मोल को अगर हम AgCl के मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर दें तो उसके लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, AgCl का मॉलिक्यूलर वेट। ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है पर आप इसे ज़रूर करिए क्योंकि कंसेप्चुअल व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए। तो 143.5 ग्राम क्या है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ AgCl। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा पूरी कैलकुलेशन करने के बाद, अप्रॉक्स 7 ग्राम। ठीक है।